नाइन्थ मैथमेटिक्स में आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर 5th है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री दैट मीन्स नेम उनका है। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो ज्योमेट्री के बारे में अपने नए कॉन्सेप्ट को यूज़ किए थे उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आगे के थ्योरम्स को प्रूव करना सीखेंगे। हुआ क्या था ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले इजिप्टियन लोगों ने काम किए थे। इजिप्टियन से ग्रीक मैथमेटिशियन के पास ग्रीक मैथमेटिशियन के द्वारा ज्योमेट्री में बहुत सारे कार्य किए गए, जिनमें फेमस नेम आप थेल्स थ्योरम को भी जान सकते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। और उनमें ही थेल्स के जो शिष्य थे पाइथागोरस थे, उन्होंने भी ज्योमेट्री के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए थे। तो उन्हीं जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड ने, उन्होंने अपने कुछ पॉस्टुलेट दिए थे जो एक्सियम थे। उसके बेसिस पर हम आगे की कॉन्सेप्ट या आगे जो लाइन है, पहला दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ट्रायंगल आपके हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से कंडीशन में हो सकती है, एक पॉइंट से कितने लाइन कैसे पास हो सकती है। तो इस बेसिस पर हम उनके उनके पॉस्टुलेट के बेसिस पर हम इस एक्सरसाइज के बहुत सारे पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो यूक्लिड ने अपने जो कॉन्सेप्ट को दिए थे, जिसको हम यूक्लिड पॉस्टुलेट के नाम से जाते हैं, पॉस्टुलेट कहिए या एक्सियम कहिए, तो पॉस्टुलेट है क्या जरा उसको देख लेते हैं। यूक्लिड पॉस्टुलेट है द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम बोले जाते हैं, या एक्सियम या पॉस्टुलेट बोल सकते हैं, जो कि विदाउट प्रूफ है। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बस मान के चल रहा हूँ कि लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सपोज कर लीजिए एक्स क्या है, वाई से ग्रेटर देन है, वाई क्या है, जेड से ग्रेटर देन है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन जेड, देयरफॉर एक्स इज ग्रेटर देन जेड। मीन्स हो सकता है ना कि एक्स वाई से ग्रेटर देन है, वाई जेड से ग्रेटर देन है, लेकिन इस केसेस में हम कह सकते हैं कि अगर वाई से ग्रेटर देन है तो एक्स जो है जेड से भी ग्रेटर देन है। विदाउट प्रूफ हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो ऐसे एक्सियम, ऐसे पॉस्टुलेट को यूक्लिड के द्वारा हमें दिया गया है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें क्या देखना है, हमें देखना सबसे पहले पॉइंट क्या होते हैं। पॉइंट देखिए क्या है, अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए पेपर शीट। जैसे यहाँ पर इस पेपर शीट मान लीजिए ले लिया, या मैंने ब्लैक बोर्ड लिया हूँ, उसके ऊपर एक डॉट, पेंसिल से जो डॉट बनाते हैं वही पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। अब ये जहाँ पर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन क्या है, द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, सरफेस ऑफ शीट पेपर, या सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, प्लेन के हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, ये ब्लैक बोर्ड आपका एक प्लेन होता है, जो 2 डायमेंशनल प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार जरा इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अगले पार्ट को हम आपको एक्सियम्स या पॉस्टुलेट्स को देखते हैं। इसमें है, सबसे पहले आप इसको नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, कि यही सारे पॉइंट्स से ही हमारे एक्सरसाइज 5.1 जो है कंप्लीट किया गया है। तो इनके बारे में ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाएगा, तो मैं आपको एक एक पॉइंट्स को बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट को याद रखिएगा, अ लाइन कॉन्टेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। एक लाइन पर आपको एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इस पर आप देख सकते हैं पॉइंट पॉइंट पॉइंट। एक लाइन पर आप एक से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है एक से दो, कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट हो, आप उससे लाइन ड्रा करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। तो एक लाइन पर एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। तो कितने पॉइंट हो सकते हैं आपसे पूछा जाए तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आप बोलेंगे। किसी भी लाइन पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को याद रखिएगा, थ्रू अ गिवन पॉइंट देयर पास इनफाइनाइटली मेनी लाइन। ये भी मैंने बताया था कि अगर एक पॉइंट अगर आपको पता हो तो उससे आप याद रखिएगा कि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन पासेस। इस तरह से आप याद रखेंगे, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट की बात करिए, देखिए, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट आपके पास है, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, आप इसको चाहे तो लाइन ऐसे खींच कर ड्रा कीजिए, या तो लाइन को किसी भी डायरेक्शन में ऐसे खींचिए या इसे खींचिए, इससे ओनली एक ही लाइन पास होगी। तो किसी 2 पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है, ओनली 1 लाइन कैन पास। नेक्स्ट की बात करेंगे, 3 or more point are said to be collinear if they align which contain all of them। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट की बात कर रहे हैं। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर लेते हैं, जैसे पॉइंट हमारे पास ये है, ये कोलिनियर होंगे, क्योंकि अगर ये एक लाइन के ऊपर हैं तो ये सारे पॉइंट क्या बोले जाएंगे,
कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स है। इसके लिए मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो होंगे वे कोलिनियर पॉइंट बोले जा सकते हैं। 4 पॉइंट हो, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर हो, एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, इसका मतलब हम इससे कोई लाइन नहीं खींच सकते। देखिए ये लाइन का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब जो लाइन, किसी लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट सिचुएटेड हैं, मतलब वो एक सीध में है, तो हम बोल सकते हैं दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, 3 or more line are said to be concurrent if there is a point which lie on all of them। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन कॉन्कुरेंट होते हैं, मतलब लाइन ऐसे ही इसके ऊपर दूसरी भी लाइन जा रही हो, ठीक है ना, तीसरी भी लाइन जा रही हो, चौथी भी लाइन जा रही हो, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है कि इसमें कम से कम एक पॉइंट हो जो सबके ऊपर हो। अब जाहिर सी बात है, अगर एक पॉइंट ऐसा होगा जैसे यहाँ पर जो सबके ऊपर लाई का कॉन्कुरेंट लाइन हो जाएंगी। देखिए 3 आर, यहाँ लिखा ना, 3 or more line are said to be concurrent if there is a point which lie on all of them, जो कि सबके ऊपर लाई करेगा। तो ऐसे लाइन हम कॉन्कुरेंट लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्कुरेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर लाई कर जा रही हैं। चलिए जी, कॉन्कुरेंट लाइन हो गई, 3 या 3 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, 2 distinct line cannot have more than 1 point in common। अगर 2 लाइन बात कर रहे हैं, इसमें डिस्टिंक्ट लाइन की बात कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये लाइन देखिए, अगर दोनों लाइन, ये एक अलग लाइन ये है, दूसरी लाइन है, इसके बारे में एक ही बात कर सकते हैं, कम से कम ओनली, देखिए इसमें कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, एक ही पॉइंट हो सकता है जो कॉमन हो सकते हैं, अदरवाइज कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे अगर दोनों डिफरेंट लाइन है। ये नहीं कि पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमने कहा दोनों डिफरेंट लाइन है, अगर उसको ड्रा किया जा सकता है, जब इस प्लेन पर ड्रा करेंगे, चाहे वो ऐसे पास हो, पैरेलल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके बीच में कह सकते हैं कि इसमें ओनली 1 पॉइंट ही कॉमन मिलता है। नेक्स्ट, 2 लाइन आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, देन दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। मतलब 2 लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करेंगे तो ये देखिए आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन होती है कि उसमें एक पॉइंट कॉमन होते हैं, और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, जिसको यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन याद रखिएगा, कॉन्करेंट इस तरह से हमारे पास बोला गया है, 3 or more line are said to be concurrent if there is a point which lie on all of them, जो कि सबके ऊपर लाई करे, ठीक है ना। तो कंडीशन आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद हम अगले पोस्टुलेट को नोट कराते हैं। आप एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए। ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर बात करना है, नेक्स्ट है 2 लाइन विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, या हम बोल सकते हैं एक लाइन अगर किसी दूसरे लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए ये लाइन हमारे पास है, ये लाइन पैरेलल चले इस लाइन के, तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये नहीं होगी। लाइन L और M, L लाइन इज पैरेलल टू M है, तो M इज ऑल्सो पैरेलल टू L, मीन्स दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट, जो कि आप लोग पहले भी जानते हैं। 2 गिवन पॉइंट A एंड B आने लाइन M, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक लाइन हमारे पास है M हो गया, ठीक है ना, इस पर कोई 2 पॉइंट लेते हैं A एंड B। लेट 2 गिवन पॉइंट A एंड B आने लाइन M, द कनेक्टेड पार्ट ऑफ द लाइन, ये 2 कनेक्टेड पार्ट जो लाइन है विथ एंड पॉइंट एट A एंड B इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंसेज होती है, ये जो आपकी डिस्टेंस कनेक्टेड पार्ट है A और B से, यही आपकी लाइन सेगमेंट बोले जाते हैं। इसका मतलब लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, इसको मेजर किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट को ड्रा करने के लिए बोला जाता है कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 यूनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर और इट्स पार्ट। जैसे हमें बोला गया कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 यूनिट है, तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट लाइन खींच देते हैं, या लाइन सेगमेंट के लिए लाइन खींच देंगे, और मुझसे बोला जाए कि 5 मीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए, तो ए बी के ऊपर लाइन खींच दिया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, मतलब एक लाइन खींचनी जो कि फिक्स लेंथ की होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं,
कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? टू कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट हैव इक्वल लेंथ हो सकते हैं। तो दोनों लाइन सेगमेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आपके इक्वल लेंथ की बात कर रहा है और आप ये ले लीजिए और दूसरी ले लीजिए, हमारे पास ये पैरेलल लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी दो डिफरेंट लाइन ले लीजिए जो कि इक्वल लेंथ के होंगे, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों 4-4 मीटर के 4-4 सेंटीमीटर के हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब दोनों की कंडीशन सेम हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं मतलब ये यहाँ भी लिखी जा सकती है, पैरेलल कंडीशन नहीं लेकर चल रहे हैं, बट इनकी लेंथ आपके इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। किसी भी लाइन सेगमेंट को, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ P है और यहाँ पर Q है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ये देखिए, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्योंकि अगर ये जो लेंथ निकालेंगे यही तो इसके बीच की डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ जो निकालेंगे वही उसके उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे एक्सियोम्स है। रे क्या है, हाफ प्लेन क्या है, इसके बाद हमारे पास है ट्रायंगल के बारे में है, सर्कल के बारे में है। ये सारे पॉस्टुलेट हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन करते समय डिस्कस करते आएंगे। जितना पॉसिबल हो सके हम यहाँ पर मेंशन करा दिए, बाकी सारे बुक एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन किया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज 5.1 को लेकर